डेफिनेट मीन्स डिफाइंड। जो चीज को हम डिस्क्राइब कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेट। उसके लिए हम द को यूज करते हैं। जो इनडेफिनिट होता है, जिसको हम डिफाइन नहीं किए होते, जो कॉमन है, अननोन है, उसके लिए हम ए और एन को यूज करते हैं। अब यहां पर देखिए, ए है, एन है, ये दोनों हम हमेशा कब यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, और द हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, आई थिंक एन एनिमल इज इन द गराज। एन एनिमल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन सा एनिमल है, स्पेसिफाइड नहीं है, डिस्क्राइब्ड नहीं है। दैट मैन इज ए स्काउंड्रल, यहाँ पर भी हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट, तो यहाँ पर भी क्या है, ये टर्म जनरल है। किसी भी अपार्टमेंट को हम देख रहे हैं, कोई स्पेसिफिक अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखेंगे सब लोग, कि जब भी हम इंग्लिश ग्रामर में बात करेंगे तो वन नहीं लिखेंगे, वन के बदले हमें लिखना होता है अ, क्योंकि यहाँ पर काउंटिंग नंबर जो है 1 2 3 ये एडजेक्टिव है, आर्टिकल नहीं है। तो सबसे पहले जहां पर भी हमें सिंगल शो करना है, हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर ना यूज करके आर्टिकल को यूज करेंगे। आई ओन अ कैट एंड 2 डॉग्स, यहां पर चाहते तो 1 कैट लिख सकते थे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हमेशा आप जहां पर सिंगल की बात हो, वन लिखा हुआ है, तो कोशिश करिए अ लिखने की। ये सबको मालूम है कि हम साउंड के बेसिस पे ए और एन लगाते हैं, लेटर की बेसिस पे नहीं लगाते। अब कुछ बच्चों का एक कंप्लेन ये रहता है कि सर यहाँ पर ये रेड है, तो हम ए लगा रहे हैं, है ना, बीच में रेड आ जाता है। हमें एप्पल के लिए हम क्या लगाते हैं, एन। तो आपको अगर बीच में एडजेक्टिव आ गया है तो आपको एडजेक्टिव के बेसिस पे लगाना है, सिर्फ नाउन के बेसिस पे नहीं लगेगा। एडजेक्टिव के बेसिस पे जो नियरेस्ट वर्ड है आपके पास, उसके बेसिस पे लगेगा। अब यहाँ पर बॉय के लिए हम ए लगाते हैं, लेकिन अनहैप्पी, तो अनहैप्पी के लिए एन लगाएंगे। क्लियर है? आई एट एन एप्पल yesterday, द एप्पल वॉज जूसी एंड डिलीशियस। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने क्या लिया है, इनडेफिनेट लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक एप्पल नहीं है। लेकिन बाद में उसके फौरन बाद हमने जब शुरू किया एप्पल के बारे में बात करने, तो हमने द लगाया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने उनको डिस्क्राइब कर दिया। इसी तरीके से आपने अपने स्टोरी बुक्स में देखा होगा कि शुरुआत होता है देयर इज अ किंग, और फिर नेक्स्ट लाइन से आपको द किंग मिलेगा हर जगह। क्यों? क्योंकि पहले लाइन में वो इंडेफिनिट था, अब वो डेफिनिट हो गया। यहां पर देखिए, द बॉय सिटिंग नेक्स्ट टू मी रेज्ड हिज हैंड। अब अगर हम ये हटा दे, सिटिंग नेक्स्ट टू मी, द बॉय रेज्ड हिज हैंड नहीं होगा, जरूरी नहीं है, अ बॉय रेज्ड हिज हैंड। समझ में आ रहा है ये? सिमिलरली, थैंक यू फॉर द एडवाइस यू गेव मी, यहां पर प्रॉपर नाउन की हम बात करेंगे, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। ये तीनों नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट के पहले हमने द यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि ये एडवाइस अब स्पेसिफिक हो गया। किसने? इसका। द एडवाइस यू गेव मी, अगर यू गेव मी नहीं होता है तो हम कहते थैंक यू फॉर एडवाइस, द नहीं लगाते। तो ये तीनों में हम जनरली कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिक बनाते हैं तो हमें द यूज करना पड़ता है। अब साइंस के बुक में देखा होगा, वाटर के पहले कोई आर्टिकल होता है, सॉइल के पहले, विंड, रेन, फ्लड, अर्थक्वेक, नहीं होता इन सब पे। कब हम यूज करते हैं? अगर मुझे बात करना है पर्टिकुलरली इस ग्लास में जो पानी होगा, इस ग्लास में वाटर जो होगा, अगर उसके बारे में हम बात करेंगे, तब हम लिखेंगे द वाटर ऑफ दिस ग्लास। अदरवाइज सिर्फ हम वाटर की बात करेंगे,
जनरल टर्म्स में, तो हम उसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली आपने देखा होगा, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉन्ड के बारे में बात करते हैं, उसके वाटर के, तो हम द लगाते हैं। दूसरा, द बॉय फेल डाउन और अ बॉय फेल डाउन, क्या डिफरेंस है दोनों में? ये स्पेसिफिक है, ये बॉय मेरे जानने वाला होगा, आई नो दिस बॉय। लेकिन जब हम कर रहे हैं अ बॉय फेल डाउन, कोई भी होगा वो, आई डोंट नो हिम। समझ गए? अब यहां देखिए सेम चीज है, ट्रीज आर ब्यूटीफुल इन द फॉल, ये जनरल बात कर रहे हैं। ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस, अगेन जनरल, आई डू नॉट लाइक कॉफी। लेकिन इन तीनों जगह अगर हम स्पेसिफिक बात करेंगे तो द लगेगा। जैसे ही वॉज आस्किंग फॉर एडवाइस, अब यहाँ एडवाइस हमने यहाँ यूज किया है, द एडवाइस यू गेव मी। आई डू नॉट लाइक कॉफी, अब हम बोलेंगे आई डू नॉट लाइक द कॉफी ऑफ दैट रेस्टोरेंट, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है, जो फूड ड्रिंक आइटम्स, ये सब मटेरियल नाउन का है, ये भी मटेरियल नाउन का पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये सारी चीजें जो है, इसमें हम कोई भी आर्टिकल को यूज नहीं करते। अब इसमें कुछ चीजें एक्सेप्शनल्स भी होती है, जो आप द लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? सुपरलेटिव फॉर्म्स के पहले, सुप्रीम अथॉरिटी के पहले। सुप्रीम अथॉरिटी का मतलब प्रेसिडेंट के पहले लगेगा, डायरेक्टर के पहले लगेगा। समझ गए? अब जितने भी माउंटेन रेंजेस है उनके पहले द लगता है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उनके पहले लगेगा, रिवर के पहले। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वरना बच्चे यही कहते हैं सर आपने कहा नहीं लगेगा, गंगा के पहले लग रहा है, तो वो रिवर है। ताजमहल के पहले लग रहा है क्योंकि वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में से आता है। सिमिलरली द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, ये सब क्या ओशियन है, कॉन्टिनेंट्स है, इन सब के पहले आएगा। ठीक है, बाकी किसी प्लेस के पहले हम यूज नहीं करेंगे। जैसे सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, हम किन कंट्रीज के पहले या किन सिटीज के पहले यूज करेंगे? जिसमें कॉमन नाउन हो। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका स्टेट्स है, वेटिकन सिटी की बात करेंगे उसमें सिटी होता है। यूनाइटेड किंगडम में किंगडम है, इसमें एमिरेट्स है। और हॉलैंड में यूज नहीं करते हैं, नीदरलैंड्स में यूज करते हैं, क्योंकि लास्ट में आपको लैंड्स मिलता है, इसलिए हम यूज करते हैं।